जी हां दोस्तों, शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को फंसा दिया। कटघरे में शाह, ये खुलासा आपको हिला देगा। ऑपरेशन सिंदूर और अमित शाह की भूमिका पर सवाल, कोर्ट में घुटनों पर आई बीजेपी सरकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक 27 मई के आते आते महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। आखिर महाराष्ट्र में अमित शाह को लेकर के जिस अंदाज में जो बवाल खड़ा हुआ और शिवसेना ने बीजेपी की सरकार को चेतावनी क्यों दे दी, कोर्ट ने बीजेपी की सरकार को फटकार क्यों लगाई, सरकार कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर घुटनों पर क्यों आई, क्या है ये पूरा का पूरा समीकरण, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ मामला और अमित शाह की भूमिका को लेकर के क्यों उठ रहे हैं सवाल। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, हैरानी है इस बात पर कि जिन मासूमों के सिंदूर उजड़े, जिन्होंने अपने सुहाग खोए, उन पर बीजेपी राजनीति कर रही है। विपक्ष समेत देश की जनता कह रही है कि बजाय इसके कि आप ढूंढते कि वो आतंकवादी गए कहां, जिन्हें हमारे 26 मासूमों को जिन लोगों ने मारा, बीजेपी मोदी शाह के सामने अपनी वाहवाही और सिंदूर पर राजनीति में लगी है। आरोप ऐसे लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेल ऑपरेशन है। सबसे पहले पहलगाम हमले में 26 मासूमों की मौतों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें और इसके बाद कुछ बोलने का अधिकार रखेंगे। संजय राउत ने कहा कि आतंकवादियों ने आसानी से हमारे मासूमों को मारा, फरार हो गए, जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अभी तक सरकार उनको पकड़ नहीं पाई, मगर ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करने में जी जान से लगी हुई भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, महाराष्ट्र में अमित शाह को लेकर के, अमित शाह की भूमिका को लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और उस पर हो रही राजनीति को लेकर के उफान पर, हंगामा चरम पर है। मगर इस बीच में कुछ ऐसा भी हो गया जिसमें अमित शाह फंसते हुए नजर आ रहे। इस बीच में कुछ ऐसा भी हो गया जिसको लेकर के कोर्ट में सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। दोस्तों, फटकार कोर्ट लगा रही है। मगर आपको बताते हैं कि क्यों संजय राउत, क्यों शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की सरकार पर इस तरीके का प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, माना तो ये जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना के दोनों धड़े इकट्ठा होकर के एक साथ आ जाएंगे, एनसीपी के दोनों धड़े इकट्ठा होकर के आ जाएंगे। मगर हो क्या रहा है? संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक असफल ऑपरेशन है। असली सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी। पहलगाम में आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं। राउत कहते हैं कि बार बार कहता हूं, अब इसका प्रायश्चित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा। मगर दोस्तों, हैरानगी इस बात की है कि अभी भी बीजेपी आस लगाए बैठी है और ऐसा समीकरण तैयार करने में लगी है कि एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिल जाए और एनडीए का हिस्सा हो जाए। मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ जा रहा है। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों के साथ में गलबैयां करने की बात करते हुए प्रहार किया, उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने याद दिलाया कि जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसके खिलाफ मोदी शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर मोर्चा खोले हुई थी, उसी को पार्टी में लिया गया। उसके यहाँ पकवान खाए जाते हैं। जिन बहनों का सिंदूर जिसने उजाड़ा, उनके सिंदूर के साथ में वो सौदा कर रहे हैं। सुनिए संजय राउत को। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको जान दे रहा है।
मुंबई में, आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना, जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है, आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहा थे, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला, ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहां। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहाँ हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर उसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है, और आप बैठे खाते हो, पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दो। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता। यानी कि दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने मजबूती से मोदी, शाह और बीजेपी को पूरे देश में घेरने का प्लान तैयार कर लिया। सीज फायर क्यों किया गया? ट्रंप की धमकी से क्यों डरे? सीज फायर किया तो किन शर्तों पर किया? सीज फायर के वक्त में हाफिज सईद जैसे लोगों को देने की, छोड़ने की शर्त क्यों नहीं की? आतंकियों को सौंपने की शर्त क्यों नहीं रखी गई? पाकिस्तान को हमले से पहले क्यों बताया गया कि हम हमला कर रहे हैं? ऐसे सवालों के साथ बीजेपी, मोदी, शाह पर पूरे विपक्ष का आक्रमण तेज है, और इन सवालों के सटीक जवाब मोदी, शाह की तरफ से दिए न जा रहे हैं, न देने की मंशा दिख रही है। मगर इस बीच में सवाल उठाने पर आम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं दोस्तों। और ऐसे में महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बीच में विपक्ष के सामने घुटनों पर दिख रही है, क्योंकि आपने देखा गुजरात में 2 दिवसीय दौरे पर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मानो एक ऐसा इवेंट जहां पर फूलों की बारिश हो रही है, जहां यह नहीं बताया जा रहा कि हमने सीज फायर क्यों किया, अमेरिका ने ऐलान क्यों किया, सीज फायर की शर्तों में हाफिज सईद को लेने के लिए हमने शर्त क्यों नहीं रखी, आगे क्या गारंटी है पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं करेगा। मगर फूलों की बारिश अपने ऊपर मोदी साहब करवा रहे हैं। और ऐसे में कोई सवाल पूछ ले तो उनकी गिरफ्तारियां आम लोगों की। ऐसे ही सरकार की आलोचना करने का एक मामला मुंबई में आया। एक 19 वर्ष की छात्रा, महज 19 वर्ष के दोस्तों, जिन्हें सरकार को लेकर के आलोचना की, महाराष्ट्र सरकार की, और ऐसे में मोदी सरकार की आलोचना सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई, और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी हो गई। मगर महाराष्ट्र सरकार की अदालत में फटकार ऐसी लगी, और उसके बाद में फौरन रिहाई का आदेश अदालत ने दिया। दोस्तों, पुणे में इंजीनियरिंग छात्रा की इसलिए गिरफ्तारी हो गई थी बीजेपी की सरकार के जरिए और पुलिस के जरिए, क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े हुए सवालों को लेकर के सरकार से पूछ लिया था, सरकार की आलोचना कर ली थी। उसने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक आलोचनात्मक पोस्ट को शेयर किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा को कॉलेज से निष्कासित करने, गिरफ्तार करने पर कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि बीजेपी सरकार ने क्या किया, सरकार ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया था, और ऐसी स्थिति में यह मामला तूल पकड़ा था। अब सोचिए, अपनी सरकार से सवाल इंसान नहीं करेगा तो किस सरकार से करेगा? मगर कॉलेज ने क्या किया, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण उसे कॉलेज से निष्कासित कर दिया, एग्जाम देने से रोक दिया, सरकार ने उसकी गिरफ्तारी कर ली। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा के अंदर प्रोफेसर मोहम्मद अली के सवाल उठाने के बाद में उनकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा दी थी। मगर महाराष्ट्र की कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई सरकार की, और सरकार से कहा कि फौरन छात्रा को रिहा किया जाए। छात्रा ने अपनी याचिका में कॉलेज से अपने निष्कासन को मनमाना, अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। छात्रा को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। वो पुणे की सिंगड़ अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग की छात्रा है, जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से संबंधित एक कॉलेज भी है। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो स्टूडेंट को सिर्फ कुछ लिखने के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। जस्टिस गोडसे ने कहा, यह क्या है, आप एक छात्रा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, यह कैसा व्यवहार है?
कोई कुछ कहता है तो आप छात्रा का जीवन बर्बाद कर देंगे। आप उसे कैसे निष्कासित कर सकते हैं? क्या आपने उससे स्पष्टीकरण मांगा? दोस्तों, इसी तरीके से हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अली खान महमूदाबाद को भी उनके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से बीजेपी और आरएसएस नेताओं की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के प्रेस ब्रीफिंग में हिस्सा लेने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को पेश किए जाने की तारीफ की, लेकिन प्रोफेसर ने सवाल भी किया था कि जमीन पर महिलाओं का सशक्तिकरण कब होगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि आप इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, उनकी लिंचिंग की जाती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। प्रोफेसर खान के इस लिखने को बीजेपी नेताओं ने देशद्रोह कहा। फौरन ऑपरेशन सिंदूर विरोधी पोस्ट घोषित कर दिया गया, महिला विरोधी पोस्ट घोषित कर दिया गया। हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने बीजेपी नेताओं की शिकायत पर प्रोफेसर अली को गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर की रिहाई का आदेश दिया। अब जबकि सरकार पर चौतरफा सवाल और तीखे हमले हो रहे हैं, तो सरकार अपने बचाव में ताकत का रास्ता ढूंढती है, लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है। मगर ऐसे में महाराष्ट्र से उठी आवाज और खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से उठी आवाज के जवाब में फिलहाल मोदी और शाह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जो सवाल उठाया, जिस तरीके से अमित शाह का इस्तीफा मांगा, क्या शाह इस्तीफा देंगे? फिलहाल इसकी गुंजाइश तो ना के बराबर लगती है, क्योंकि ये तो बीजेपी है जो खुद को चाल चलित चेहरे वाली पार्टी घोषित तो करती है, मगर उसके बरक्स उसके खिलाफ सामने दिखती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश के दोनों ही बदजुबान बदतमीज मंत्री विजय शाह, जगदीश देवड़ा और हरियाणा का बीजेपी को राज्यसभा का सांसद अब तक अपने पदों से हटा दिए गए होते, मगर मोदी शाह के चहेते हैं, नहीं हटाए जाएंगे। यही बीजेपी है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।